हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। सो आज के इस स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेल एंड इट्स टाइप्स। इतना ही नहीं, बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं सो दैट आपको मेरे सेशंस की और बाकी सभी लीगल अपडेट्स भी मिलते रहे, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, बेल वर्ड को CRPC में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन CRPC की जगह अब ले चुका है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल शब्द को डिफाइन किया गया है। बेल वर्ड को सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज B में डिफाइन किया गया है। बेसिकली बेल होती क्या है? देखिए, बेल जो है वो कोई व्यक्ति है जिसमें किसी ऑफेंस के करने का आरोप लगा है या सस्पेक्टेड है कि उसने वो ऑफेंस किया है। उसने वाकई में वो ऑफेंस किया है कि नहीं किया है वो तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल पता लगेगा, लेकिन मीनवाइल कोर्ट उसे अपनी कस्टडी से रिलीज कर देता है अपॉन सर्टेन कंडीशंस, बेल या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद। तो इसे ही बेल कहा जाता है और यही डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर B में दे रखी है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अब देखिए, BNSS में सिर्फ बेल को ही नहीं बल्कि बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इनको भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है। देखिए, ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें एज ए मैटर ऑफ राइट अक्यूज क्लेम कर सकते हैं बेल। अगर अक्यूज ने बेलेबल ऑफेंस किया है या बेलेबल ऑफेंस के कमीशन का उसके ऊपर चार्ज लगा है, तो अगर वो बेल के लिए अप्लाई करेगा तो उसे बेल ग्रांट की जाएगी, बेल देने से कभी भी इनकार नहीं किया जाएगा। ये होता है बेलेबल ऑफेंस। दूसरी तरफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करना या ना करना ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। कोर्ट अक्यूज्ड का कैरेक्टर, ऑफेंस का नेचर जिसका चार्ज उसके ऊपर लगा है, सर्कमस्टांसेस, ये सभी देखेगा और उसके देखने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल ग्रांट की जाए या नहीं की जाए। सो बेसिकली नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करना या ना करना ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, इसका पता कैसे लगेगा? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लास्ट में शेड्यूल दे रखी है, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 में BNS के सभी ऑफेंसेस बताए गए हैं और वहां पे बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो शेड्यूल 1 को देखकर पता लगता है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस है तो बेल आपको ग्रांट की ही जाएगी, नॉन बेलेबल है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि बेल ग्रांट करे या ना करे। अब अपन आते हैं बेल के टाइप्स कि BNSS में बेल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ऐसा कोई व्यवस्थित सेक्शन तो ये नहीं है BNSS में जो बेल के प्रकार बताए, लेकिन BNSS को स्टडी करने के बाद में हम कह सकते हैं कि बेल जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। रेगुलर बेल, उसके बाद में एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल एंड डिफॉल्ट बेल। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये रेगुलर बेल कौन सी होती है। देखिए, रेगुलर बेल जो होती है वो BNSS के सेक्शन नंबर 478, 480 एंड 483 में दी गई है। 478 में बेलेबल ऑफेंस जब उसने कमिट किया है तो, 480 में अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो बेल, 483 में स्पेशल पावर है हाई कोर्ट की एंड सेशन कोर्ट की रिगार्डिंग द बेल। सो ये सारी जो बेल है ये साधारण जमानत कही जाती है, रेगुलर बेल कही जाती है। दूसरा जो टाइप है वो है अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल के लिए प्रोविजन BNSS के सेक्शन नंबर 482 में है।
जबकि सीआरपीसी की 438 में एंटीसिपेटरी बेल को लेके प्रोविजन था। देखिए एक स्पेशल टाइप की बेल है। बेल कब दी जाती है? जब आपने कोई ऑफेंस कर लिया है या ऑफेंस को करने का आपके ऊपर आरोप लगा है। ये एंटीसिपेटरी बेल में जब किसी पर्सन को एप्रीहेंशन है, आशंका है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब ये जो बेल है ये अरेस्ट करने से पहले ही ले ली जाती है, तो ये रेगुलर बेल से डिफरेंट है। एंटीसिपेटरी बेल में अगर किसी पर्सन को ये एप्रीहेंशन है, आशंका है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन आप या तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं या फिर सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी कोर्ट में आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोर्ट बेल ग्रांट करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो देखेगा। ठीक है, उस पर कुछ कंडीशन इंपोज कर सकता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर आपको बुलाएगा क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए आप हाजिर होंगे। ठीक है, जो व्यक्ति फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से परिचित है उसको आप डराओगे धमकाओगे नहीं। न्यायालय की पहले की परमिशन के बिना आप जो है भारत से बाहर नहीं जाओगे। तो ऐसे कुछ कंडीशंस जो है वो उस पर इम्पोज कर दी जाती है और उसके बाद में बेल ग्रांट कर दी जाती है, एंटीसिपेटरी बेल। फिर अपन आते हैं इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। वेल, इंटरिम बेल को लेके बीएनएसएस में कोई स्पेसिफिक सेक्शन तो नहीं है, लेकिन इंटरिम बेल कब ग्रांट की जाती है? देखिए इंटरिम बेल जो होता है वो एक तरीके से जेल से टेम्परेरी रिलीज है, कस्टडी से टेम्परेरी रिलीज है, कि जब आपकी रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल इंटरिम बेल प्रदान की जाती है। तो इंटरिम बेल जो होती है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड के लिए होती है। अंतरिम जमानत, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली थी, तो ये शब्द काफी चर्चा में आया था। उसके बाद में लास्ट बेल का टाइप है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल को लेके प्रोविजन सीआरपीसी की सेक्शन नंबर 167 क्लॉज 2 में था और अब बीएनएसएस की धारा 187 के क्लॉज नंबर 2 में डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन किया गया है। डिफॉल्ट बेल कब ग्रांट की जाती है, समझिए इसे। देखिए, जब किसी पर्सन पे किसी ऑफेंस को करने का कमीशन लगा है तो उसके बाद में जो पुलिस ऑफिसर्स है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में चार्जशीट पेश करती है और उसके बाद में ट्रायल शुरू होती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, वो एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड किया है अंडर सेक्शन 187 क्लॉज 2। अगर वो एक स्पेसिफाइड टाइम में अगर चार्जशीट पेश नहीं करते हैं तो अक्यूज्ड का डिफॉल्ट बेल लेने का राइट उत्पन्न हो जाता है। अब ये टाइम पीरियड कितना है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑफेंस अक्यूज ने किया है या कौन से ऑफेंस को करने का एलिगेशन लगा है। जब तक अक्यूज्ड है तब तक कह नहीं सकता कि ऑफेंस किया है, एलिगेशन लगा है, क्योंकि ऑफेंस किया है या नहीं किया है ये तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल ही पता लगना है। तो देखिए, अगर अक्यूज पे ऐसे ऑफेंस को करने का एलिगेशन लगा है जो डेथ या एलआई या 10 साल से अधिक के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो उस केस में 90 डेज के अंदर अंदर पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर नहीं करते हैं तो फिर अक्यूज का डिफॉल्ट बेल लेने का राइट जो है वो अराइज हो जाता है। और अगर अक्यूज ने ऐसा ऑफेंस किया है जो डेथ, एलआई या 10 साल से अधिक से पनिशेबल नहीं है तो उस केस में 60 डेज, ठीक है, 60 डेज में अगर पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती है तो 61st डे से अक्यूज का राइट क्लेम हो जाता है कि वो डिफॉल्ट बेल ले सकता है। तो ये थी हमारी चारों बेल और उसके प्रकार। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसा लगा आज का सेशन ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।